फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 8 में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ टाइम, ट्रेंड और फ्लक्चुएशन इन डिजीज़ अकरेंस। फिर देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस के बारे में। देन जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल मेजर्स हैं या फिर लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत अच्छे से बताए थे, ठीक है। तो वो ही सेम है, आपको उसी वीडियो से उसको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अब वो दोबारा से आपको बताएं। देन हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। फिर हम देखेंगे यूज़ ऑफ बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स टू मेक कम्युनिटी डायग्नोस फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड इंटरवेंशन। द टाइम और फ्लक्चुएशन इन डिजीज़ अकरेंस, ठीक है। तो टाइम, ट्रेंड और फ्लक्चुएशन का यहाँ पे जो भी मतलब है ये है कि डिजीज़ जो है वो एक सीजनल पे आते हैं, ठीक है। तो डिजीज़ कंडीशन में क्या है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है कि एक टाइम पे ही आ रहे हैं, ज़्यादातर केसेस तब भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। द पैटर्न ऑफ डिजीज़ में बी डिस्क्राइब बाई द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस। जो पैटर्न है डिजीज़ का वो डिस्क्राइब होगा कि किस टाइम पे वो हो रहे हैं। इट विल हेल्प टू नो वेदर द डिजीज़ सीजनल, और ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि जो डिजीज़ है वो सीजनल है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड हैव बीन आइडेंटिफाइड इन डिजीज़ अकरेंस। 3 जो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम ट्रेंड देखे हैं वो कितने हैं रहेंगे, 3 रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, देन पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, देन लॉन्ग टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को एपिडेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड एपिडेमिक्स इज ए सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। एग्जाम्पल, एन आउटब्रेक ऑफ फूड पॉइजनिंग फ्रॉम ए कंटामिनेटेड सोर्स लाइक अनकुक्ड चिकन। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में ये क्या है, कुछ टाइम के लिए होते हैं, और इसमें क्या है, एकदम से सडन इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। जितना हम लोगों ने नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया होता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, उतने क्या है डिजीज़ कंडीशन देखने को मिलती हैं। लाइक एग्जांपल में है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है लोगों को इन्फेक्टेड अंडर कुक्ड चिकन खाने की वजह से, ठीक है। देन हम देखेंगे पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीजनल फ्लक्चुएशन। इसको हम लोग सीजनल फ्लक्चुएशन भी बोलेंगे, ठीक है। रिफर टू रिकरिंग pattern in the incidence or prevalence of a disease over time. This pattern can be seasonal, like influenza outbreak in winter. Type seasonal trend, seasonal variation, cyclic trend, ठीक है। तो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि इसका जो दूसरा नाम है दैट इज सीजनल फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, चेंजेस देखने को मिलेंगे। डिजीज़ कंडीशन ज़्यादातर क्या है आपको सीजन में देखने को मिलेगी। लाइक जैसे इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो है वो कब देखने को मिलती है, ज़्यादातर विंटर सीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में ऐसा रहेगा सीजन के हिसाब से। देन लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड रिफर टू लॉन्ग term change in the incidence or prevalence of a disease over many years or decades। इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस आएंगे, या तो वो डिजीज़ कंडीशन है क्या इंक्रीज़ करेगी, पहले से और ज़्यादा डिजीज़ हो जाएंगे, और या तो क्या है पहले से कम हो जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा इसमें, और ये बहुत ही लंबे टाइम में होता है, ठीक है। बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं और डिकेड्स लग जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा बाई फैक्टर्स लाइक इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस, ठीक है। तो जो ये लॉन्ग टर्म है ये क्या है, ये जो लंबे समय तक इनमें चेंजेस देखने को मिलता है, ये सब इस वजह से, या तो आप इन्फ्लुएंस हो कुछ फैक्टर्स की वजह से, लाइक इम्प्रूव सैनिटेशन कर रहे हो, वैक्सीनेशन कर रहे हो प्रॉपर, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या आपको लॉन्ग टर्म जो है चेंजेस आएंगे, ठीक है। देन हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस और डिजीज़ और मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस हैं या फिर जो मेथड्स हैं या फिर डिज़ाइन है वो 3 टाइप के हैं, ठीक है। उनका थ्री क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, देन एनालिटिकल, देन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव मैथड सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। इट इज़ द फर्स्ट मैथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये फर्स्ट मैथड है एपिडेमियोलॉजी का। इन डिस्क्रिप्टिव मैथड what the investigator or what the epidemiologist or researcher is doing means, इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है या फिर इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ही इज़ ऑब्जर्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ बाई टाइम, प्लेस एंड पर्सन।
इसमें जो एपिडेमोलॉजिस्ट है या रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और पर्सन, ठीक है, इसके बेसिस पे। सम डिजीज़ में अकर इन रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन और इन अ पर्टिकुलर मंथ, वीक, दैट इज़ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम का मतलब क्या है कि कुछ डिजीज़ जो हैं वो होते हैं रेनी सीजन में, विंटर सीजन में, समर सीजन में, ठीक है, पर्टिकुलर मंथ में होते हैं, वीक में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वो ऑब्जर्व कर रहा है। लाइक मलेरिया इज़ अकर इन रेनी सीजन, ठीक है, जैसे मलेरिया जो है वो रेनी सीजन में देखने को मिलता है। हेयर प्लेस मीन्स सपोज इन अ कंट्री इन विच स्टेट इट इज़ अकरिंग, और यहाँ पे जो प्लेस है उसका क्या मतलब है कि सपोज करो कि एक कंट्री है, उसमें किसी भी स्टेट में वो हो रहा है, ठीक है, एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, अगर एज वेल एज इन विच रीजन, या फिर किसी भी वहाँ के जो रीजन है वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इन विच एरिया इट इज़ अकरिंग, ठीक है, किस एरिया में वो हो रहा है, ठीक है, दैट इज प्लेस। पर्सन का क्या मतलब है, पर्सन मीन्स दैट इज सच डिजीज अकरिंग इन द ओल्ड एज पीपल और टू द एडल्ट ऑक्यूपेशनल, और पर्सन का यहाँ पे मीन्स है कि ये जो डिजीज़ है वो ओल्ड एज पीपल में हो रहा है या फिर एडल्ट में हो रहा है या फिर ऑक्यूपेशनल में हो रहा है, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में वर्क कर रहे हैं वो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाई एजुकेशनल पीपल और लो एजुकेशनल पीपल, मतलब जो एजुकेटेड पीपल हैं उनमें हो रहा है या फिर लो एजुकेटेड पीपल है उनमें हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा डिस्क्रिप्टिव था। इसमें सिंपली जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वो क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिजीज़ कंडीशन उसको एक टाइम, एक प्लेस के बेसिस पे और एक पर्सन के बेसिस पे। देन सेकंड हमारा है एनालिटिकल मेथड। इन एनालिटिकल मेथड द रिसर्चर इज एग्जामाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ डिजीज़ विद सेम वेरिएबल। इन एनालिटिक मेथड में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो एग्जामाइन करेगा जो रिलेशनशिप है डिजीज़ के बीच में और जो वेरिएबल है उसके बीच में। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे है, सपोज द डिजीज़ इज़ लंग कैंसर, सो द रिसर्चर इज एग्जामाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द डिजीज़ इज़ लंग कैंसर विद सम अदर वेरिएबल स्मोकिंग, ठीक है। जैसे सपोज करना है कि लंग कैंसर डिजीज़ है, ठीक है, तो जो रिसर्चर है वो एग्जामाइन करेगा कि क्या रिलेशनशिप है डिजीज़ के बीच में, ठीक है। जैसे कि डिजीज़ जो है वो लंग कैंसर है और वो किस वेरिएबल से, स्मोकिंग से हो रही है, तो वो रिलेशनशिप देखेगा कि स्मोकिंग की वजह से क्यों हो रही है ना, ये सारी चीज़ें। इन एनालिटिक मेथड यू कैन सी टू क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, केस कंट्रोल स्टडी देन कोहर्ट स्टडी, ठीक है। तो केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, इन केस कंट्रोल स्टडी द ऑलरेडी डिजीज़ हैज़ अकर्ड। केस कंट्रोल स्टडी में जो डिजीज़ है वो पहले से ही हुआ रखा होता है, मतलब होता है पेशेंट को, पर्सन को। द रिसर्चर ट्राइंग टू फाइंड द कॉज और रीज़न ऑफ दैट डिजीज़, और इसमें जो रिसर्चर है वो कोशिश करता है, मतलब ट्राई करता है कॉज को जानने की और जो रीज़न है उसको जानने की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ भी बोलते हैं। इन दिस रिसर्चर टेक द हिस्ट्री टू पास्ट टू प्रेजेंट। इसमें क्या है, जो रिसर्चर है वो हिस्ट्री लेगा पास्ट से प्रेजेंट तक की, ठीक है। वो पूछेगा कि आपको पास्ट की हिस्ट्री लेगा, ठीक है, क्यों आपको डिजीज़ हो रखा है, तो पहले कभी ये डिजीज़ हुआ है नहीं हुआ है, आपके घर में किसी को था कि नहीं था, ठीक है, तो पास्ट से प्रेजेंट की हिस्ट्री लेगा। देन सेकंड है कोहर्ट स्टडी, इसका सेकंड नेम है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। It is just opposite to case control study because disease has not occurred. Here the researcher study cause to effect. Example, lung cancer. In this the researcher observed continuously or longitudinally the smoker whether they are developing lung cancer or not, ठीक है। The study is present to future. तो ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट होती है केस कंट्रोल स्टडी के, क्योंकि इसमें डिजीज़ जो है वो नहीं होता है और इसमें जो रिसर्चर है वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, तो जो स्मोकर्स हैं उनमें लंग कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो डिजीज़ है इसमें स्टडी करते हैं वो प्रेजेंट से फ्यूचर की, क्योंकि उनको अभी वो डिजीज़ नहीं है तो वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और फ्यूचर तक वो देखेंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। देन हमारा थर्ड आता है एक्सपेरिमेंटल मैथड।
In experimental method, what researcher is doing experimentally, he is confirming the etiology or reason for the cause of the disease. Experimentally, he is confirming how to prevent the disease, what are the treatment of the disease. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंटली वो कंफर्म करता है कि क्या कॉज है, क्या रीज़न है. ठीक है, रीज़न फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज़, क्या रीज़न है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रहा है. एक्सपेरिमेंटली वो कंफर्म करता है हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज़, और किस तरीके से प्रिवेंट करें डिजीज़ को. व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, और क्या क्या ट्रीटमेंट रहेंगे उस डिजीज़ के. इन एक्सपेरिमेंटल मैथड द कन्फर्मेशन इज़ डन थ्रू एक्सपेरिमेंट, और इस मैथड में क्या है, जो कन्फर्मेशन है वो कन्फर्म होती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, वियरिंग मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर्स. ठीक है, तो जैसे कि कोविड-19 है तो उसमें आप मास्क को वियर कर रहे हो. ठीक है, तो क्या है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और उन दोनों में क्या था, आप डिस्क्रिप्टिव में और एनालिटिक में आपको ऑब्जर्व करना था. ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, investigation of an epidemic of a communicable disease is crucial process to identifying the source, cause, mode of transmission and risk factor associated with the outbreak. This information is essential for implementing effective control measure and preventing further spread of disease. तो investigation जो है एपिडेमिक ऑफ ए कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है प्रोसेस, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या उसके कॉज रहेंगे, किस तरीके से वो फैल रहा है. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं. ठीक है, और किस वजह से वो आउटब्रेक हो गया है. ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसेंशियल है जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, उनको प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, और जो स्प्रेड हो रहा है उसको भी रोकने के लिए, जो डिजीज़ हैं. अब देखेंगे स्टेप्स फॉर एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, जो भी स्टेप्स हैं एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन के. तो पहला है वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस. तो इसमें क्या करोगे, आप वहाँ पे जाके वेरीफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, फिर उनका क्या है डायग्नोस करोगे. देन कंफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक, और जो भी वहाँ पे डिजीज़ कंडीशन है उसका क्या है कंफर्मेशन करोगे. देन डिफाइन पॉपुलेशन एट रिस्क, फिर आप वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन जो है वो उस चीज़ से ग्रसित है. ठीक है, कितनी पॉपुलेशन रिस्क में है आप वो डिफाइन करोगे. रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक मेडिकल सर्वे, फिर क्या है आप रैपिड सर्च करोगे सभी केसेस को और उनके कैरेक्टरिस्टिक देखोगे. फिर क्या करोगे, आप मेडिकल सर्वे करोगे. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट करोगे, जितने भी केसेस हैं उनको लिखोगे. सर्चिंग फॉर मोर केसेस, और देखोगे कि और कितने केसेस हैं. देन डाटा एनालिसिस, आप डाटा को एनालाइज करोगे टाइम के, प्लेस के, पर्सन के हिसाब से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो भी हाइपोथेसिस हैं उसका फॉर्मुलेशन करोगे. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर जितनी भी आपने हाइपोथेसिस वहाँ पे सोच रखे हैं उनको क्या है आप टेस्ट करोगे. इवेल्युएशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी वहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको इवेल्युएट करोगे. फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क, और जो पॉपुलेशन रिस्क पे है उनका फिर से क्या है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे. और क्या है फिर राइटिंग अ रिपोर्ट, फिर उस चीज़ पे आप क्या है रिपोर्ट अपनी लिखोगे. देन हमारा जो लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल टूल टू मेक कम्युनिटी डायग्नोस फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड इंटरवेंशन. ठीक है, कि जो यूज़ है बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल टूल का, वो जो कम्युनिटी है उसको कम्युनिटी डायग्नोसिस जो है इफेक्टिव बनाना है प्लानिंग में, इंटरवेंशन में. ठीक है, यूजिंग बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल टूल फॉर कम्युनिटी डायग्नोसिस इज़ ए फंडामेंटल स्टेप इन पब्लिक हेल्थ प्लानिंग एंड इंटरवेंशन. यानी कि जो एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स हैं उनको कम्युनिटी डायग्नोसिस में यूज़ करने के लिए यह एक फंडामेंटल स्टेप है पब्लिक हेल्थ प्लान और इंटरवेंशन करने के लिए. ठीक है, बाई सिस्टमेटिकली यूजिंग दीज टूल, सिस्टमेटिकली अगर हम ये जो टूल्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल कैन एक्यूरेटली डायग्नोज, जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो क्या है एक्यूरेटली डायग्नोज कर पाएंगे जो हेल्थ स्टेटस है कम्युनिटी का, आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रायोरिटी. ठीक है, देन प्लान इफेक्टिव इंटरवेंशन कर पाएंगे टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम ऑफ द कम्युनिटी, और जो हेल्थ आउटकम आ रहा है कम्युनिटी का उसको क्या है इम्प्रूव कर पाएंगे. बेसिक टूल यूज इन कम्युनिटी डायग्नोज, बेसिक टूल्स कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी मैंने आपको बताया, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी ये भी मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है,
स्क्रीनिंग वाले सारे टेस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सर्विलांस सिस्टम करेंगे। ठीक, सर्विलांस सिस्टम क्या है कि सर्वे करेंगे, देन कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे एंड कम्युनिकेशन, मतलब जो भी रिस्क है वहाँ पे उनको असेस करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारी यूनिट यहाँ पे फिनिश हो गई है। और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन जो है वो आपको फर्स्ट यूनिट में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वहाँ से आपको पढ़ना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे बता रखे सारे के सारे एग्जाम्पल, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले लेक्चर में हम लोग अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।